औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा गुलज़ार। नाज़रीन, आप सबको आज का दिन मुबारक हो, यानी कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी। तमाम अहलियान वतन को मुबारक हो, ख़ासकर बलूचिस्तान के जितने भी बलोच कौम है, पश्तून कौम है, यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ के अमन के हवाले से, उनको भी आज जो है आज का दिन मुबारक हो। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह बलूचिस्तान भर में जो है जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, किस तरह रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है और किस तरह सूबाई दारुल हुकूमत को सजाया गया है। और फितनतुल हिंदुस्तान के अज़ाइम जो हमेशा जो है जश्न आज़ादी के मौके पे, यौम आज़ादी के मौके पे ये होते हैं कि उनको अमन ख़राब करने की कोशिशें की जाती हैं। तो इस सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, बलूचिस्तान पे हमेशा जो है गहरी नज़र रखते हैं, शबीर बलोच साहब। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपको आज का दिन मुबारक हो, जश्न आज़ादी। आज आपको भी दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। बुराक डिजिटल की जानिब से तमाम जो अहलियान वतन है सबको मुबारक हो। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि आज आप क्वेटा में मौजूद हैं, जश्न आज़ादी मना रहे हैं। यकीनन एक जश्न आज़ादी मनाने का दावा नाम निहाद तंजीम ने भी किया था 11 अगस्त को। वो भी जश्न आज़ादी का उनका एक वो था दिन, उनका समझ लें। और जश्न आज़ादी जो हकीकी है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान थी, वो आज मनाई जा रही है। तो आप क्या देखते हैं इस जश्न आज़ादी में? आपने क्या देखा बलूचिस्तान की सूबाई दारुल हुकूमत में, पाकिस्तान में और बलूचिस्तान के दूसरे अज़ला में? इस पे ज़रा आज बताएं। बुज़दार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आप मेरे चेहरे से एक बलूच होने के नाते वो जश्न आज़ादी की खुशी की जो चमक है वो देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी जो है ना, यौम इस्तक़लाल 78वां जो है ना वो साल मुबारक हो सबको। बलोच राज की तरफ से, बलोच कौम की तरफ से, बलोच हर उस जो है ना ट्राइबल रहनुमाओं की वजह से। प्यारे भाई, सबसे मतलब खुशी की बात है कि मैं यही जो है ना ये कोट करना चाहूँगा, ये जो सब्ज़ इलाली परचम है, ये जो सब्ज़ इलाली परचम है, इसके पीछे अमन है। दोबारा मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, ये जो सब्ज़ इलाली परचम है, इसके पीछे अमन है। और आज बलूचिस्तान का हर वो ज़िला, बलूचिस्तान का हर वो डिस्ट्रिक्ट जो अब मेरी जो टीमें हैं, क्योंकि 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट में मेरे टीम तैनात है, यकीन माने बुज़दार जान, ये रंग बरंगे जो हमारे सब्ज़ इलाली परचम जो लहरा रहे हैं, जो खुशी, मैं सलूट पेश करता हूँ उन कबाइली सरदारों को, उन कबाइली रहनुमाओं को जिन्होंने आज पाकिस्तान के इस खुशी में, जैसे कि हम ईद की खुशी पूरी दुनिया में मुसलमान किस तरह मनाते हैं, आज यकीन माने ये भीड़ देखें, ये हजूम देखें, ये पाकिस्तान की वो मोहब्बत, वो खुशी देखें। आज दुश्मन जो है ना झल्ले के उस अरूज पर है कि दुश्मन कांप रहा है कि यार हम जितनी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को दहशतगर्द जो है ना मुल्क बनाने के लिए, मगर इस बदबख्त की जो ये बलोच है, इस बदबख्त की जो है ना ये सिंधी है, ये पश्तून है, ये पंजाबी है, ये जब भी ये जश्न आज़ादी होता है, इसका मुट्ठी जो है ना हमेशा बंद होता है और इसको जो है ना यूनाइटेड जश्न आज़ादी में लाता है और ये यूनाइटेड होता है और इसका मकसद पाकिस्तान होता है। तो दुश्मन को वो तमाचा रसीद किया है पाकिस्तान के उस हर कौम ने, और ख़ासकर बलूचिस्तान के उस अज़ला ने, दुश्मन को साबित कर दिया कि जश्न आज़ादी हम फ़ख्र से मनाएंगे। और पाकिस्तान की खुशी हर उस बलोच की खुशी है, पाकिस्तान की खुशी हर उस सिंधी की खुशी है, पाकिस्तान की खुशी हर उस पठान की खुशी है, और पाकिस्तान की खुशी हर उस पंजाबी और हर उस हज़ारे की खुशी है। तो आज दिल झूम रहा है, दिल खुशी से जो है ना अपने पाकिस्तानियों के गले लग रहा है, और यकीन करे किसी ईद से कम नहीं है ये जश्न आज़ादी जो हम मना रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है, तो आप क्या समझते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान
کی جانب سے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے, را کی یہ کوشش رہی ہے, بھارت کی یہ کوشش رہی ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ جو ہے کیا جائے, توڑنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دشمن عناصر ہیں, چاہے فتنۃ الہندوستان کی تنظیمیں ہوں یا را ہو, بھارت ہو, کیا یہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوں گی؟ 75 سال ہو گئے یا 78 سال ہو گئے, اب تک تو ہمیں جو ہے کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بزدار بھائی, ان کے ساتھ پیڑھیوں نے پاکستان کو علیحدہ نہیں کیا. یہ جو ہے نا کھل کے دودھ پیتے بچے, یہ لوگ پاکستان کو جو ہے نا علیحدہ کریں گے بلوچستان سے. یہ خواب ہے, خواب جو اس خواب میں وہ جیتے ہیں, اور اسی خواب میں وہ سوشل میڈیا میں جو ہے نا پاکستان کے علیحدگی کے جو ہے نا غلط نیوز پھیلاتے ہیں, تاکہ جو 5% 10% جو بلوچ ہے, جن کا مقصد اپنے ڈالر کے خاطر اپنے مابین تک بھیجنا, اپنے مذہب کو بھی تبدیل کرنا, اپنے قوم کو کے نام سے علیحدگی کرنا, اپنی پہچان جو ہے نا مٹانا, یہ بلوچستان کا بال بھی باقا نہیں کریں گے. اور یہ جو سبز ہلالی پرچم جو اس طرح لہراتے ہوئے آپ کو دکھ رہی ہے, اور یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل محترم چیف آف آرمی اسٹاف حافظ منیر صاحب اور ہمارے ڈی جی ISPR صاحب کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو بلوچ لوگ ہیں وہ ہمارے ماتھے کے جھومر ہے. آج میں ان کو سینہ تان کے یہ کہنا چاہوں گا دل سے, خوشی سے, کہ ایک بلوچ نوجوان کا راج ہونے کے ناطے, ایک بلوچ ہونے کے ناطے, ایک بلوچ قوم کی طرف سے, بلوچ کے مختلف قبائلوں کی طرف سے آج یہ ہے پاکستان جو میرے ماتھے کا جھومر ہے. پاکستان مرتے دم تک ماتھے کا جھومر اور اس بلوچ کا رہے گا, چاہے وہ ماضی ہو, چاہے وہ مستقبل ہو, چاہے وہ حال ہو, اور پاکستان ہمارا ماتھے کا جھومر ہے. اچھا, فتنۃ الہندوستان کو تو عالمی سطح پہ جو ہے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. امریکہ کی جانب سے 2 روز قبل اس کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ جاری کیا گیا, اور اس نے جو ہے باقاعدہ ان کی جانب سے ہی جو ثبوت فراہم کیے گئے, یعنی کہ جب یہ حملہ کرتے ہیں تو پھر آپ نے ثبوت خود فراہم کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ کیا کارنامے سر انجام دے رہے ہیں, معصوم بچوں کو مارتے ہیں, نائیوں دھوبیوں کو مارتے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ جو ہے باقاعدہ یہ مینشن بھی کیا گیا ہے محکمہ خارجہ امریکہ کی جانب سے کہ یہ جو ہے عالمی سطح پہ دہشت گرد ہیں, ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. تو اس میں جو ہے ان کو کے لیے تو یہ بہت بڑی خبر ہے, اور پاکستان کے لیے خوشی کی خبر بھی ہے, اور اس کو بڑی کامیابی جو ہے قرار دیا جا رہا ہے. تو آپ اس موقع پہ ان کے جو آقا ہیں, جو یہ خواب دیکھتے رہے ہیں پاکستان اور بلوچستان کو توڑنے کے, وہ تنظیمیں تو ناکام ہو گئی, یعنی کہ ان کو سپورٹ کرنے والا جو ملک ہے, بھارت ہو, را ہو, اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پیارے بھائی, آج یہ 14 اگست کا دن ہے, ہم لوگ منا رہے ہیں الحمدللہ. سینکڑوں کی تعداد ویڈیوز کے شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے پاکستان کے خوشی کو منانے کے لیے, ہر بلوچ منا رہے. آج میں ایک بلوچ ہونے کے ناطے بالکل تحقیقات کریں, بائی کاسٹ میں ایک محمد حسنی بلوچ ہوں, امی کی طرف سے, ابو کی طرف سے, پورا الحمدللہ ایک پورا قبیلہ ہے جو ضلع چاغی دالبندی. آج میں یہ جو ہمارا میں کہتا ہوں پیڑھیوں سے ہمارا جو دشمن ہے ہندوستان, میں اس کو کھل کے کہتا ہوں, چاہے وہ سو کالڈ عادل راجہ کے ذریعے سے, یا سو کالڈ جو اس کے دوسرے اکسٹ شٹ پلانا یہ ہے, جتنے بھی اس کے شٹ ہے, جتنے بھی اس کے کارتک ہے, جتنے بھی وہ ہیں, چاہے وہ میجر کے تھرو میں, چاہے سویلین کے تھرو میں, آج ایک بلوچ ہونے کے ناطے میں ان کو کھل کے کہتا ہوں کہ آ جاؤ آپ بلوچوں کے سرزمین پہ پہلے قدم رکھو. خدا کی قسم وہی شٹ دوبارہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ پاکستان کا جو بلوچ ہے, وہ بلوچ اپنے اس ملک کے پاکستان کے لیے مر بھی سکتا ہے, مٹ بھی سکتا ہے, اور اس کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اپنی جان بھی دے سکتا ہے. اور یہ پاکستان کا جو بلوچستان ہے, یہ بلوچستان اپنے صوبے کے ہر اس پنجابی سے محبت کرتا ہے, گلے سے لگاتا ہے, ہر اس سندھی سے محبت کرتا ہے, گلے سے لگاتا ہے, ہر اس پشتون سے محبت کرتا ہے, گلے لگاتا ہے. آپ کے باپ, آپ کا آقا پاکستان اور بلوچستان کو نہ علیحدہ کر سکتا ہے, نہ تمہاری سوچ ہے. تم جتنے بھی جو ہے نا سوشل میڈیا میں ٹرینڈنگ چلاؤ, تم جتنے بھی فتنۃ الہندوستان کے اور بھی جو ہے نا شاخیں کھولو, چاہے وہ ISPR مری کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ ڈاکٹر اللہ نظر کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ بشیر زیب کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ مجید بریگیڈ کے ذریعے سے ہو, یہ میں کھل کے آپ کو چیلنج دیتا ہوں, بھارت
तुम्हारा साया भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ वो जो 5% बलोच, जो मैं बार बार यही कहूँगा कि डॉलर के खातिर ये अपने माबेन तक बेचते हैं, अपना कौम भी तब्दील करते हैं, वही शायद आपको कुछ मालूमात दे सकें। या तो आप मुंबई में, दिल्ली में बैठकर या राजस्थान में बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चला सकते हैं, मगर पाकिस्तान का बाल बाका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है, और जहाँ पे इस्लाम की जो है ना बका है, वहाँ पे मेरा अल्लाह और उसका रसूल और अल्लाह के ये पूरी जो मखलूक है, चाहे वो बलोच के शक्ल में है, चाहे वो पश्तून के शक्ल में है, ये हमेशा पाकिस्तान के इस परचम के तले खड़े हैं, सलूट पे खड़े हैं, अमन पे खड़े हैं, और खुल के आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको जवाब देंगे कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की अलहदगी आपकी ख्वाब है, और इस ख्वाब में ही रहो, आप फिजिकल नहीं आ सकते। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि ये बताइएगा कि हमेशा जब भी अगस्त शुरू होता है तो फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश की जाती रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो है अगस्त में ये कोई बड़ा कारनामा जो है सर अंजाम नहीं दे सके, उसके पीछे हुकूमत की पॉलिसियों का किरदार है, या फिर हमारे जो इदारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने एक्टिव हो गए हैं कि इनके हर अज़ाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं? इस पर ज़रा आप खुल के बात। सर, बहुत अहम सवाल आपने किया। इससे पहले जो है ना, मेरे जो अफवाज पाकिस्तान हैं, मेरे जो इदारे हैं, इन्होंने चीज़ों को लाइट लिया था, मगर खुदा की कसम अब जो ये ऑपरेशन शुरू हो गया है बलूचिस्तान में, जो मुख्तलिफ तरीके से जो कि ऑपरेशन इदारे और अफवाज पाकिस्तान चाहे एफसी के शक्ल में कर रहा है, चाहे आर्मी के शक्ल में कर रहा है, चाहे दूसरे जो कर रहे हैं, ये खुदा की कसम बलूचिस्तान में दिन ब दिन जो है ना अमन का जो है ना एक लिंक बन रहा है, अमन का एक सिनेरियो बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज आपको ये लिख के दूंगा कि ये कंसिक्वेंस इस उस ऑपरेशन का जो है ना कंसिक्वेंस है, उस ऑपरेशन की रिजल्ट है, हमारे अफवाज पाकिस्तान की रिजल्ट है और हमारे इदारों की रिजल्ट है। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि इस सिलसिले को इसी तरह कंटिन्यूसली रख ले, इसको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक भी कर ले, ताकि कोई आके हमारे बलोचों को ना वर्गलाए, कोई आके हमारे पश्तूनों को नहीं वर्गलाए। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मेरा रिक्वेस्ट है हुकूमत बलूचिस्तान से और अपने अफवाज पाकिस्तान से, जो ये हमारे बॉर्डरी इलाके हैं, क्योंकि बलोचों और पश्तूनों में तालीम का जो मिकदार है वो बहुत कम है, तो जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं अपने बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, इस 14 अगस्त के उस खुशी के मौके में दरख्वास्त गुजार हूँ, क्योंकि रोज़ी रोटी मिलेगा तो इंशाअल्लाह अमन हमेशा बरकरार रहेगा। खुदारा बस हम इस 14 अगस्त में हम अपने उन पाकिस्तानियों के लिए वो ज़राए जो मुआशरा है, ज़राए मुआशरा है, वो निकाले। खुदा की कसम, इस तरह के जो यहूदी काफिर, जो इज़राइल जैसे, जो हिंदुस्तान जैसे, कोई हमारे बलोच को, कोई हमारे पठान को ना ब्रेन वॉश करेगा, ना वो पाकिस्तान के खिलाफ वर्गलाएगा। शुक्रिया शबीर बहुत शुक्रिया। आज जो है आपने खुल के अपने जज्बात का इज़हार किया और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, शबीर बलोच साहब ने ये कहा है कि भारत और फितरतुल हिंदुस्तान की जो अज़ाइम हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो परचम है हमेशा इसी तरह लहराता रहेगा। और पाकिस्तान में जो अभी 14 अगस्त जिस तरह जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मनाया जा रहा है जोश जज्बे के साथ, हकीकी जश्न आज़ादी इसे कहते हैं। और जो नाम निहाद लोगों ने जो यौम आज़ादी मनाने का फ़ैसला किया था, उसको किस तरह बलोच कौम ने मुस्तरद किया है, बलूचिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है, इस पर भी खुल के बात की है। नाजरीन, आखिर पे एक मैं शेर कहना चाहूँगा पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिला है खिला रहे सदियों, यहाँ पे खिदा को गुजरने की भी मजाल ना हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।